हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शमाइला और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। जो लोग इस वीडियो को या मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ, मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ। इस टाइम जो आप व्यू देख रहे हैं ये मैनहट्टन के हैं। इसके अलावा आई एम न्यू एंड फर्स्ट टाइम मदर। तो मेरी मेडिकल लीव और पेरेंटल लीव के बाद जो काफ़ी अर्से मैंने पाकिस्तान में गुजारी हैं, उसके बाद आई एम बैक to routine, back to New York, back to work, back to home routine। तो इस टाइम भी मैं अपनी जॉब से फ़ारिग होके घर जा रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन कोई 5 या 6 बजे का टाइम है और न्यूयॉर्क में इतनी गर्मी है कि इतनी गर्मी में तो ना पाकिस्तान याद आ जाता है। और जब पता हो कि बाहर इतना टेम्परेचर है तो दिल नहीं करता काम से निकलने को, और काम पे तो अच्छी खासी सर्दी लगती है। इवन कुछ लोगों ने लाइट जो है वो स्वेटर्स भी पहने होते हैं इंडोर। और कुछ ऐसी ही ठंड होती है यहाँ पे ट्रेनों में और बसों में। अगर आपने स्लीवलेस पहने हो या फिर आपने शॉर्ट्स पहने हो तो अच्छी खासी आपको सर्दी लगती है, और इसीलिए आपको कुछ लोग नज़र आते हैं हुडीज़ में या फिर लाइट जैकेट्स पहने हुए। अच्छा, न्यूयॉर्क के सबवे सिस्टम को ना सिर्फ यहाँ के रहने वाले या डेली कम्यूटर मेरी तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जो टूरिस्ट हैं वो लोग भी न्यूयॉर्क में सबवे सिस्टम को या ट्रेन्स को ही प्रेफर करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक न्यूयॉर्क सिटी में जो सबवे राइड है या जो फेयर है वो $2.90 है, जो कि चीप है कंपेयर टू टैक्सी या ऊबर। और दूसरी बात जो है कि ये बहुत फ़ास्ट है। ट्रेन जो है हर दूसरे या तीसरे मिनट या 5वें मिनट में, स्पेशली रश आवर में, बहुत फ्रीक्वेंट चल रही होती हैं। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ईजी है। उसके अलावा जो अच्छी बात यह है कि सबवे स्टॉप्स जो हैं बहुत फ्रीक्वेंट है। दैट मीन कि हर तीसरे चौथे ब्लॉक यहाँ पे गली को कहा जाता है, तो हर तीसरे चौथे ब्लॉक पे आपको कोई ना कोई सबवे स्टेशन मिल जाता है। जब आप न्यूयॉर्क सिटी में पहली दफ़ा आते हैं और सबवे इस्तेमाल करते हैं तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और आपको समझ नहीं आती कि किस डायरेक्शन में जाना है। ये लाजमी नहीं है कि जो लोग इमिग्रेंट्स हैं या दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो लोग दूसरी स्टेट से आते हैं, अमेरिका की दूसरी स्टेट से, उनके लिए भी सबवे सिस्टम में नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो लोग भी न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं उनको टाइम लगता है सबवे सिस्टम को समझने में। तो मैं यहाँ पे घर पहुँच गई थी, इतनी गर्मी थी। इस गर्मी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखिए गर्मी में मेरा बुरा हाल। गर्मी तो पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन अमेरिका की स्पेशली न्यूयॉर्क की गर्मी जो है ना वो उसमें बड़ा फ़र्क है। यहाँ की धूप बहुत चुभने वाली है। Let's go and do dance practice. You want to do dance practice? कहा कि आज ओए 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 ओए, इसको पकड़ो पकड़ लो, इसको ऐसे पकड़ लो, इसको पकड़ लो। क्या खाया आज? मजे की सूजी खीर खाई। मिस्सी, दिस इज फॉर यू। दिस इज योर फेक फीडर। वंस यू बिकम मदर, वेलकम होम। तो घर आके ना आपकी चीज़ें जो वेट करती हैं उनमें एक तो डायपर, बेबी वाइप्स एंड ऑफ कोर्स फीडर्स। राइट कुकू? यस कुकू, यस। लेकिन जब मैं घर आती हूँ तो सारी थकान उतर जाती है। कुछ याद नहीं होता कि आज कितनी गर्मी थी, या ट्रेन में 1 घंटा मुझे खड़े रहना पड़ा, या फिर मुझे ट्रेन का ज़्यादा वेट करना पड़ा, या काम का स्ट्रेस। कोई चीज़ माइंड में नहीं होती। और घर आके इतनी खुशी होती है अपनी बेटी से मिल के, उससे खेल के, और बस घर आते ही माशाल्लाह से उसके काम शुरू हो जाते हैं। तो आजकल यहाँ पे समर वेकेशंस हैं, स्कूलों में बच्चों को छुट्टियाँ हैं और सारे बच्चे घर पे होते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं घर पे। अनकरीब मैं उसकी भी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। तो उसकी हम लोग डांस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और ये जो आपने पीछे देखा है साउंड सिस्टम, हमने ये मंगवाया है गानों के लिए। दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट स्पीकर, वायरलेस स्पीकर। तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ दूध वाली जामे शीरी।
गाइस गर्मियों में दूध में जामे शीरी डाल के उसमें बर्फ़ डाल के जो मज़ा आता है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। तो ये है रूह अफ़ज़ा मेड इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स। लेकिन इस बार हम जैक्सन हाइट्स से लेके आए थे इंडियन वर्जन ऑफ जामे शीरी, शरबत खालिस आई थिंक इसका नाम है। तो लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं कि ये जामे शीरी से कितनी डिफरेंट है। अब इसमें जाएगी आइस एंड इट्स रेडी। अच्छा, बचपन से अब तक ना जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा पीते पीते ना शायद हमारे टेस्ट ऐसा डेवलप हो गया कि उसका जो अल्टरनेटिव या इक्वलेंट है वो पसंद नहीं आता। अब हम थोड़ी देर में जाएंगे वॉक करने। यहाँ पे जो आज मौसम है वो इतना कुछ अच्छा नहीं है। आई मीन काफ़ी गर्म है आज का वेदर, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 or 6 o'clock बारिश हुई थी। और ये जो इसके यहाँ पे निशान है ना, इसने अपने नेल्स स्क्रैच किया हुआ अपने फेस को नेल से। Let's go. अब इसका बड़ा भैया आ गया। इसका बड़ा भैया तो देखो भाई। हेलो बड़ा भैया। गूगू लुक हियर। मूगी मूगी। गूगी मूगी लुक हियर। हेलो गूगू। हेलो गूगू मूगू। तो अब हम रेडी कर रहे हैं अपनी बेटी को वॉक पे ले जाने के लिए। जब भी हम इसे बाहर लेके जाते हैं वी मेक श्योर कि हम मॉस्किटो रिपेलेंट ज़रूर अप्लाई करें इसके जितने भी जो बॉडी पार्ट्स हैं जो एक्सपोज्ड हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इसके हाथों पे ना लगाएं, क्योंकि हाथ ये कभी कभी मुंह में डालती है तो ये सेफ़ नहीं है। उसके अलावा पाँव पे, थोड़ा से कान के पीछे, हर जगह पे हम इसके मॉस्किटो रिपेलेंट अप्लाई करके फिर इसको लेके जाते हैं। और यहाँ पे मच्छर हैं आजकल, तो स्पेशली शाम में तो बहुत मच्छर हो जाते हैं और अच्छे खासे वो जो काले मच्छर होते हैं ना घास के, वैसे मच्छर हैं यहाँ पे। साइकिल छोड़ के आओ ना, एक छोटे भैया के बनाओ। ये देखो छोटा भैया आ रहा है पीछे, और बड़ा भैया। हमें तो साथ ले जाओ रबीन बेटा। Can we go to the bicycle? You know what? You know what? What? You know how to drive it? Yeah. You don't drive bike, you ride bike. So you're supposed to say, I know how to ride it. Can't say that. You need help now? कमजोर नहीं लग रहे? Okay. Alright, keep going, keep going. Keep going, bro. Keep going, bro. Are you tired, bro? Watch out. You can do it. छोटी बहना को तो ले जाओ। We should go on that side because that side's really like rough. यहाँ के साइड वॉक खराब है। I think let's go from there and then there. Yeah, that's what I'm thinking. Wait, रुको। और ये देखें किसी ने कितना नेकी का काम किया। जहाँ से साइड वॉक अनइवन है वहाँ पे उन्होंने येलो पेंट किया है ताकि जो पेडेस्ट्रियन है उनको पता चल जाए कि ये जो है अनइवन सरफेस है। और यहाँ पे साइड वॉक्स काफ़ी जो है ऊपर को उठी होती हैं और उसकी वजह ये होती है कि दरख्तों की जो जड़ें हैं ना वो साइड वॉक की पूरी जो कंक्रीट और सीमेंट होता है उसको ऊपर उठा देती हैं। लड्डू आप आगे देखो। जो आप लेफ्ट राइट पे प्राइवेट हाउसेस के सामने दरख्त देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क सिटी की प्रॉपर्टी हैं। ये जो छोटे दरख्त हैं ये अभी लगाए गए हैं। हाँ। आप इनको नहीं काट सकते, एक शाख को भी आप नहीं इनकी तोड़ सकते। और ये जो स्ट्रीट्स पे दरख्त लगे होते हैं इनमें से कोई भी फ्रूट ट्री नहीं होता। और यहाँ पे फ्रूट ट्रीज लोगों ने अपने बैक यार्ड या फ्रंट यार्ड्स में लगाए होते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिग ट्री है और उसके साथ ये पीच ट्री है। जो मेन फैक्टर्स हैं जिस वजह से न्यूयॉर्क सिटी में फ्रूट ट्रीज नहीं लगते साइड वॉक्स पे, उनमें एक वजह ये है कि इनफ स्पेस नहीं होती रूट्स को ग्रो करने के लिए। तो अगर वो सही से ग्रो नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स उस पर फ्रूट्स नहीं लगेंगे। दूसरी बात ये है कि फ्रूट ट्रीज़ को फर्टिलाइज़र और स्प्रेज की ज़रूरत होती है
तो पब्लिक स्पेस में या पब्लिक एरिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जो फ्रूट है ऑफ कोर्स वो सारा तो पिक नहीं होगा, वो गिरेगा भी, विच कैन क्रिएट मोर मैस, स्लिपरी करेगा उस एरिया को एंड गोइंग टू अट्रैक्ट मोर इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। तो ये कुछ मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको न्यूयॉर्क सिटी में या फिर इवन बाकी सिटीज़ में भी फ्रूट ट्रीज नज़र नहीं आते स्ट्रीट्स पे, लेकिन आपको डेफिनेटली लोगों के घरों में फ्रूट नज़र आते हैं लगे हुए। जिस एरिया में जो फ्रूट लगता है वो आपको देखने में मिलते हैं। न्यूयॉर्क में ज़्यादा आपको एप्पल, पीच, फिग ऐसे फ्रूट्स नज़र आते हैं। अगर आप कैलिफोर्निया वाली साइड पे चले जाएं जहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे आपको लेमन्स भी देखने को मिलेंगे, एवोकाडो, इसके साथ साथ अनार और बहुत से सिट्रस फ्रूट की और वैरायटी भी वहाँ पे होती है। तो ये है पार्क, इसको आप ऐसे समझ लें जैसे पाकिस्तान में एक मोहल्ले में बड़ा सा पार्क होता है, तो ये भी कुछ ऐसे ही है। तकरीबन 2 साल पहले इसको दोबारा से बिल्ड किया था। अडल्ट्स का एरिया यहाँ पे या अडल्ट की एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेपरेट हैं। इसके अलावा टॉडलर्स और इन्फेंट्स के लिए यहाँ पे अलग से सेपरेशन की है। That's right over there, like all the way back. Turtle house is all the way back. We'll go tomorrow, Turtle House. No, let's just go. Bro, we already in park. What are you talking about? Look, this is park. Let's go inside. Maybe we should go by the trees and then go home. No, let's go back from here. Let's go back home and then we can go to the peach tree house, turtle house. Yes. Yeah, he said something which you don't know. He said something you don't know. Like what? He said let's go home and then we go eat something and then we go to Turtle place. No. Okay, fine. Good day. Okay, no. बच्चों की बातें सुन के ना आपको अपना बचपन याद आ जाता है कि बचपन में हमारा दिल भी नहीं करता था वापस घर जाने का, दिल था कि हमेशा बाहर रहें। और यहाँ पे चर्च है, ये 1955 की कंस्ट्रक्शन है और अभी तक ये फाउंडेशन इसकी ऐसे ही इंटैक्ट है। ये देखें 2 चर्च है। तो अब हम वॉक करते करते जा रहे हैं एक ऐसी गली में जहाँ पे बच्चों को जाने का बड़ा शौक़ होता है, क्योंकि वहाँ पे घर के सामने तालाब बनाया हुआ है आर्टिफिशियल, बट इट रियली लुक्स वेरी नेचुरल, और उसमें रखे हुए हैं टर्टल्स। तो जब आप वहाँ खड़े होते हैं सारे टर्टल्स आपकी तरफ आ जाते हैं एंड देन दे हैव बेबी टर्टल्स। सो लेट्स गो एंड सी। बेटा इसको जब भी खड़े करते हैं तो ला करते हैं Why? Why? Because that's how she Can you see turtles? Yeah. doesn't show. Right there. And you know they have turtle babies too? Yeah, they also have fish, but you can't see them. I don't think they have fish. Yeah, I saw like one goldfish. Baby turtle. There's one baby turtle. They have so many. And you know, that's actually my friend's house. Really? Yeah, that's my friend's house. Like your classmate? No, that's not my classmate. Like, she's like just my friend, but she's in In my school? same school. Yeah, she's in like 4th grade now. पानी गंदा है। तो वो तालाब बनाया हुआ है ना? I mean change in a way कि पानी जो है ना इसमें वो करता है। Oh my God! Look at his neck, his head. Yeah, that one, right? Yes. Everyone is like approaching on us. Oh my God! Count the turtles. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. I see 11. Oh my God! They might have more. Yeah. ये देखो ऊपर आ रहा है, इसको लग रहा है कि हम इसको खाना देने लगे हैं। Kana then. इसको भी देख लो पीछे। चंकू अच्छा प्रॉपर उन्होंने ना ये किया हुआ है, लाइक इसको कवर किया हुआ है ऐसे। Why? So people don't put their hand on them. Very nice. It's like actually really Like nice. proper they made Yeah. the water Maybe channels. we should make a house like that. Yeah. There's also like some in the back. Alright. Can't we eat? इस पे पीच लगे हुए हैं। हाँ? Can't we eat? Yeah, we can. और गिरे भी होंगे। But there's कितने सारे गिरे हुए हैं। okay, let me try out Yes. this new one. अच्छा अभी कच्चा है, सख्त है, जरूरत नहीं उठाने की ऐसे। हार्ड है अभी। Tomatoes. Wait, there's also हरी What? देखो No, look in the back. इतनी पुरानी गाड़ी होगी उतना ही किसी ने दाग लगाए होंगे।